हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 246 और 247 के ऊपर ये क्वेश्चन है। संगीता, अनीता और स्मिता 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। स्मिता का 2/5, संगीता का 2/5, अनीता का 2/5 और स्मिता का 1/5। क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें रिक्वायरमेंट पार्ट में दिया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैंक अकाउंट बनाना है। क्लियर है। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है ऑन द अबव डेट। बैलेंस शीट दी हुई है। अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जो है उसका बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिटर्स लायबिलिटी जो है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जो भी एसेट जो है वो ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन में डेबिट साइड में लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स एंड लोन एंड एडवांसेस। ये 5 एसेट हैं जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में। जो भी एसेट और लायबिलिटी के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कैरी करेंगे। बैंक जो है बैंक के रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट है संगीता, अनीता और स्मिता का, तो कैपिटल अकाउंट जो है उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। संगीता का लोन अकाउंट है तो संगीता का लोन सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। आउटसाइड लायबिलिटी है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। चलो सबसे पहले हम जो भी अकाउंट है उन सबका अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट पेज पे आना इन द बुक्स ऑफ संगीता, अनीता एंड स्मिता। समझ में आ रहा है बेटा? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? प्लीज़ कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो सबके साथ में शेयर करना। थैंक यू बेटा। स्टार्ट करते हैं फिर से। रियलाइजेशन अकाउंट ऑल्सो आपने बना लिया होगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम। क्लियर हो गया। देखो हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, तो आपकी बुक के ऊपर हो सकता है ये 3 अकाउंट एक पेज पे नहीं आए, तो आप 2 अकाउंट एक पेज पे बना लो, फिर 3rd पेज के ऊपर ये बैंक अकाउंट बना लेना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर संगीता, अनीता, स्मिता, पर्टिकुलर संगीता, अनीता और स्मिता। डेबिट साइड क्रेडिट साइड करेंगे इसको। संगीता का लोन अकाउंट बनाएंगे। ये पार्टनर है संगीता, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, संगीता लोन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम। क्लियर हो गया बेटा। बैंक अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये हमने अकाउंट बना लिए हैं। अभी एसेट एंड लायबिलिटी में से जितने भी अमाउंट है वो सब हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एसेट में आ जाते हैं। तो जो भी हमारी एसेट और लायबिलिटी है हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू उसको कैरी करेंगे। जितनी भी एसेट हैं उन सबको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में। डेबिट साइड में लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस, इन सबको उनकी जो भी बुक वैल्यू है उनके साथ में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट साइड तो रियलाइजेशन डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट, लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स एंड लोन एंड एडवांसेस, उनके बुक वैल्यू के साथ में उनका टोटल आ जाता है 3,85,000। सेम वे में हम जो भी हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी है वो ट्रांसफ़र करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी है, हमने क्वेश्चन को रीड करने के टाइम पे देखा था। ठीक है, तो लायबिलिटी है, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी उनकी बुक वैल्यू के साथ में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 1,40,000। क्लियर हो गया यहाँ तक। एसेट एंड लायबिलिटी जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। अभी देखो एसेट साइड में ओनली बैंक अकाउंट बचा है, तो बैंक अकाउंट को हम उसके बैंक अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते हैं और ये हमारे पास में बैलेंस बचा हुआ है, तो 5,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो एसेट साइड्स के पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते लायबिलिटी में। लायबिलिटी में 3 पार्टनर्स हैं, उनका बैलेंस दिया हुआ है 60, 40, 30,000। क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
60, 40 एंड 30,000 संगीता, अनीता, स्मिता का। क्लियर हो गया। अभी संगीता का लोन अकाउंट है तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। तो संगीता का लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में 1,20,000। क्लियर हो गया। और हमारी ये जो आउटसाइडर लायबिलिटी है वो हमने बेटा पहले से ही ट्रांसफ़र कर दी है। तो इस तरीके से जो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड लायबिलिटी साइड है उन सबको हमने प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी हम चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसमें एसेट जो है वो रियलाइज्ड हो रही है। मतलब क्या है कि हमने एसेट को जो है बेटा सोल्ड किया है। कौन कौन से एसेट को सोल्ड किया है? लैंड को, फिर गुडविल को, लोन एडवांसेस को एंड ये डेटर्स को। क्लियर है। और संगीता जो है वो प्लांट लेके जा रही है, ये पार्टनर्स लेके जा रहा है, और ये 4 एसेट जो है उसको सोल्ड कर दिया हुआ है। क्लियर हो गया बेटा। अगर हम सोल्ड करेंगे तो हमारे पास में पैसा क्या आएगा? पैसा आएगा। अगर हम सोल्ड करेंगे तो हमारे पास में पैसा आएगा। तो पैसा किधर आएगा? बैंक में आएगा। तो मनी कम्स इन, ठीक है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो बैंक अकाउंट जो है उसको डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। ये जो भी कुछ हो रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हो रहा है। और हम क्या देख सकते हैं कि देखो हमारे हाथ से जो भी एसेट है वो गोज आउट हो रही है। ठीक है। तो अगर हम रियल अकाउंट में देखेंगे तो रियल अकाउंट क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है। तो लैंड, स्टॉक, लोन एंड एडवांसेस, डेटर्स, ये सबको हम सॉल्ट आउट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन के बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में टू बैंक अकाउंट लैंड 1,80,000 में सोल्ड कर रहे हैं, गुडविल को 75,000 में सोल्ड कर रहे हैं, लोन एडवांसेस को 12,000 में कर रहे हैं, और ये जो डेटर्स है वो 10% वो बेड हो गया। तो मतलब कैसे है कि देखो 1,25,000 का डेटर है, बेड डेप्स हो गया 10%। कैसे निकालेंगे? यहाँ से एक जीरो कट हो गया, यहाँ से एक जीरो कट हो गया, तो कितना बचा? 12,500। ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया बेड डेप्स हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो हमारा टोटल 1,25,000 का डेटर है, उसमें से हमें कितना नहीं मिलेगा? 12,500 नहीं मिलेगा। तो जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो है तो इससे कैरी करेंगे तो 10 में से 5, यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे अगेन ये 2 है, सॉरी, हाँ 2 है, 2 में से 1 गया 1, तो 1,12,500। समझ में आ गया। तो ये जो डेटर्स है उससे हमें कितना मिलेगा? ओनली 1,12,500। टोटल कितना आएगा? 3,79,500। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और ये 3,79,500 हम किधर डालेंगे? बैंक में डालेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट सोल्ड। क्लियर हो गया। 3,79,500। यहाँ तक होप सो आपको बेटा समझ में आ गया होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है बेटा। चलो अभी हम क्या देखते हैं? संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना है? 20,000। तो संगीता जो है 20,000 की वैल्यू के ऊपर ही उसको, बुक वैल्यू के ऊपर ही उसको लेके चली गई है। तो एंट्री क्या करेंगे? देखो संगीता है, संगीता इज द रिसीवर। ठीक है। संगीता क्या लेके चली गई है? प्लांट। तो संगीता इज द रिसीवर, डेबिट करेंगे इसको टू प्लांट, और प्लांट को हम किसके थ्रू कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और संगीता को डेबिट करेंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट संगीता, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बाय संगीता कैपिटल अकाउंट। प्लांट है 20,000 का, संगीता प्लांट लेके जा रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट, संगीता डेबिट हुई टू रियलाइजेशन अकाउंट
यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे प्लांट 20,000। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी समझ में आ गया। अभी देखो हम जो है ना 1 and 2 में हमारे पास में 5 एसेट थी, हमारी ये जो है ना 5 एसेट वो सोल्ड हो गई है। अगर हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है कि 5 एसेट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, तो हम देखते हैं। चलो देखो, लैंड जो है वो 2,10,000 का बुक वैल्यू था, 1,80,000 में सोल्ड किया, तो इसमें 30,000 का लॉस आया। ठीक है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसको ब्रैकेट में कर देंगे। क्लियर हो गया। जो गुडविल जो है वो देखो 50,000 का उसका बुक वैल्यू था, लेकिन 75,000 में उसको सोल्ड किया। ठीक है, तो हमें उसको 60,000 ज़्यादा मिला, तो 60,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लैंड लोन एंड एडवांसेस जो है वो लोन एडवांसेस जो है वो 15,000 रुपये का था, तो 15,000 रुपये के बदले में ओनली 12,000 मिला, तो अगेन इसमें 3,000 का लॉस हो गया। ठीक है, डेटर्स जो है वो 125,000 का था और हमने उसको बेड डेप्स हो गया 12,500। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो देखो 4 एसेट थी और जो प्लांट है वो बुक वैल्यू के ऊपर ही गया, तो 1 2 3 4 एसेट है जिसको हमने सोल्ड आउट किया। तो सिर्फ ये गुडविल ही जो है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ 60,000 का और सब में लॉस हुआ, तो 60,000 माइनस 30 करेंगे तो 30,000 और प्रॉफिट, फिर उसमें माइनस 3,000 करेंगे तो 27,000, और 27,000 में से ये 12,500 माइनस करेंगे, तो 27,000 में से 12,500 माइनस करते हैं तो देखो 0 0 10 इधर इससे कैरी किया, तो यहाँ पे 10 5 आया, यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 1, तो 14,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये जो भी हमने एसेट सोल्ड किया उसके अंदर। क्लियर हो गया। ये जो भी एसेट हमने सोल्ड किया है ना उसमें 14,500 का प्रॉफिट हुआ है। अभी हम आगे देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारा सिर्फ एसेट का ही सब कैलकुलेशन हुआ है। अभी देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया है, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, उसको पेड किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हमारा टोटल कितना है क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का 1,20,000। ठीक है, प्लस 20,000, तो टोटल है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000, 5% डिस्काउंट। क्लियर हो गया, 5% डिस्काउंट, तो 5% कितना होता है, तो 1,400 इंटू 5, यही बचा। क्लियर, 0 5 0 जा 0 5 0 जा 0 5 4 जा 20 5 1 जा 5 और 2 7,000 का डिस्काउंट हमें मिला हुआ है। तो ये जो डिस्काउंट है वो क्या हो गया, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया कि भाई उतना अमाउंट हमें कम देना पड़ा। ठीक है, तो हमें पहले से कितना प्रॉफिट हुआ था 14,500 प्लस 7,000, तो कितना टोटल प्रॉफिट हो गया एसेट और लायबिलिटी को सोल्ड करने में। देखो 21,500 का हमें एसेट एंड लायबिलिटी में प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। अभी आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो भी क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है उसका जर्नल एंट्री कर लें हम लोग। ठीक है, पे करेंगे तो किसके थ्रू पे करेंगे, हम बैंक अकाउंट के थ्रू पे करेंगे। ठीक है, किसके थ्रू पे करेंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स ये इंडिविजुअली दिया हुआ है, तो अगर आप इंडिविजुअली भी देखते हो तो 1,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। क्लियर हो गया, तो 20 ओके, और 12 5 जा 60, तो 6,000 और उसके अंदर 20,000 का है वो 500 20। ठीक है, और 5 2 जा 10,
बिल्स पेबल क्रेडिटर्स में 6000 का डिस्काउंट है और बिल्स पेबल जो उसमें 1000 का डिस्काउंट है, टोटल 7000 हो गया है। ठीक है, क्रेडिटर्स में 1,20,000 का था, उसमें से 6,000 का डिस्काउंट मिला है तो 1,14,000 पे करना है। और बिल्स पेबल जो है उसको 20,000 का था और उसको 1,000 का डिस्काउंट मिला हमें, तो 90,000 पे करना है। तो टोटल कितना हो गया? 1,33,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1,33,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट 1,33,000। क्लियर हो गया? ये क्या है? क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल का अमाउंट। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ रहा है आपको? हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में उसको देख के ही जाना है। अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा था तो उसमें क्या देखा था कि जो पार्टनर जो है ना उसको ओनली उसका लोन का अमाउंट ही पे कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस एडजस्टमेंट में लोन के साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 1,20,000 प्लस 6,000 उसका इंटरेस्ट का, तो टोटल कितना पे करना है? 1,26,000। सबसे पहले बेटा इसका जर्नल एंट्री आप देखो कि इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, कितना टोटल पे करना है, बैंक से कितना जाएगा टू बैंक, बैंक से कितना पे करना, लोन है, लोन तो पे करना ही है। 1,20,000 तो उसका प्रिंसिपल था प्लस 6,000। क्लियर हो गया? तो टोटल कितना हो गया? 1,26,000। तो बैंक में कितना आएगा टू बैंक? 1,26,000। बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, मनी गोज आउट। क्लियर है? संगीता को कितना मिलेगा? संगीता इज द रिसीवर, संगीताज लोन अकाउंट कितना आएगा? उसको मिल रहा है 1 लाख डेबिट 1,20,000। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये संध्या दिया हुआ है, संध्या, तो ये संध्या लोन अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये संगीता लोन अकाउंट है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप उसको क्लियर कर लेना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो संगीता लोन अकाउंट है 1,20,000, तो संगीता को मिलेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये 6,000 का क्या है? ये 6,000 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन संगीता लोन अकाउंट। ठीक है, अच्छा ये इंटरेस्ट क्या है? ये एक्सपेंस है, तो जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी इनकम हो रहा है वो किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। क्लियर हो रहा है? तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्लियर हो गया? संगीता का जो लोन अकाउंट है उसके अंदर ये 6,000 नहीं शो करना है। एंट्री समझ में आ गई? संगीता लोन अकाउंट डेबिट 1,20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 6,000 जो है वो इंटरेस्ट का है, उसको हम संगीता के लोन में नहीं शो करेंगे, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। अभी देखो उसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है 1,26,000 से। देखो बैंक जो है उसमें अलग अलग शो करेंगे, तो बैंक अकाउंट संगीता का लोन अकाउंट है 1,20,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन है 6,000 का, अलग अलग शो हो गया। देखो टोटल पे कर रहे हैं 1,26,000, लेकिन 1,20,000 संगीता के लोन का अकाउंट है और 6,000 जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ है। समझ में आ गया? अलग अलग शो हो गया बाय संगीता लोन अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अभी देखो क्रेडिट का तो क्लियर हो गया, अभी डेबिट साइड चलते हैं। डेबिट में क्या है? संगीता लोन अकाउंट, तो संगीता के लोन अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ पे संगीता लोन अकाउंट डेबिट किया हुआ है 1,20,000, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट 1,20,000, और यहाँ पे एक संगीता है क्या? नहीं है, तो संगीता लोन अकाउंट 1,20,000, तो ये हमारा अकाउंट है वो क्लियर हो क्लोज हो जाता है 1,20,000। 6,000 जो है वो हम कहाँ शो करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। 6,000 जो है वो कहाँ शो करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है टू इंटरेस्ट संगीता लोन अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, 6,000 यहाँ तक समझ में आ गया?
बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लेना और एग्ज़ाम के अंदर इसको ज़रा भी भूलना मत करने के लिए, ठीक है। रिवाइज करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अभी हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखा था ना, तो उसमें देखो यहाँ तक हमने कर लिया था कि हमें प्रॉफिट हो रहा है 21,500 का। अभी देखो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस, या आप ये बोल सकते हो कि ये हमें एक्स्ट्रा पे करना है 6,000, तो ये हमारा 6,000 का लॉस हो गया है, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 के ऊपर आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोलता है, देयर वॉज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। देखो बेटा ये एडजस्टमेंट है ना, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना। कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि ये एक ऐसी लायबिलिटी जो हमें पहले से पता नहीं थी, वो सडनली आ गई। क्लियर हो गया? अभी सडनली कोई लायबिलिटी आ जाती है तो इन एनी हाउ हमें उसको पे करना ही करना है। किसके रिस्पेक्ट में? इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में हम बिल्स जो है वो पे करते हैं, बिल्स हम पे करते हैं, बिल हम रिसीव करते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स इंडोर्स करते हैं, बिल डिस्काउंट करते हैं बैंक के साथ में, ठीक है। तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिल, जो हम बिल रिसीव करते हैं और जो बिल पे करते हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में ये कंटिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। चलो कितना रुपए का है? 1 लाख रुपीज का बिल है, ठीक है। विच वॉज अंडर डिस्काउंट, ये जो बिल जो है टोटल 1 लाख रुपीज का, वो अंडर डिस्काउंट था। आउट ऑफ देम होल्डर ऑफ 1 बिल ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। अभी देखो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो कि ये इसमें कहना क्या चाहता है। देखो ये 1 लाख रुपीज का बिल है, क्रेडिटर्स है, हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, ठीक है, बिल पे किया है, तो हमारे लिए क्या हो गया? बिल्स पेबल, ठीक है। जब भी ड्यू डेट आएगी हमें इसका अमाउंट जो है ना वो पे करना है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन देखो ये बिल जो है ना, ये बिल हमें कहां से मिला है? हमें हमारे डेटर्स से मिला है। हमारे डेटर्स थे बहुत सारे, ठीक है। मे बी हम बोल सकते हैं एक 20,000 का था, एक जो है वो 50,000 का था, एक जो है 30,000 का था, तो टोटल हो गया 1 लाख, ठीक है। और ये सारे बिल हमने क्या कर दिए? हमने हमारे डेटर्स को एंडोर्स कर दिए, ठीक है। कि देखो क्रेडिटर भाई, ये मेरे पास में बिल है जो मुझे डेटर से मिले हैं, ड्यू डेट के ऊपर मैं इनसे पैसे लेने जाऊंगा फिर मैं आपको दूंगा, इससे बेटर है कि मैं ये बिल आपको दे देता हूं, तो जब भी ड्यू डेट आए ना तो आप खुद ही चले जाना और पैसा ले लेना। यहां तक समझ में आ गया? टोटल बिल कितने का था? 1 लाख का। ये सब इस तरीके से मिला के। लेकिन अभी क्या हुआ? ड्यू डेट पे क्या हुआ? क्रेडिटर्स को पता चला कि ये जो 20,000 वाला है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्लियर है? यहां से रिसीव हो गया, यहां से रिसीव हो गया, फिर उसने कॉल किया, ठीक है, कॉल किया संगीता को, अनीता को, स्मिता को कि ये जो आपका डेटर है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है। अभी इंसॉल्वेंट हो गया है तो हमें तो इन एनी हाउ इसको पैसा देना ही पड़ेगा, तो ये जो 20,000 का अमाउंट है ना वो हम पे करेंगे। किसको पे करेंगे? क्रेडिटर्स को पे करेंगे। क्लियर हो गया? ये फंडा जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो हमारी जो एक्चुअल लायबिलिटी कितने की है? 20,000 की, 1 लाख रुपीज की नहीं है।
ठीक है। अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी पे करेंगे, पे कहाँ से करेंगे, बैंक से करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट 20,000, कंटिंजेंट लायबिलिटी वन टाइप ऑफ लॉस है, ये सडनली आ गया, डेबिट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, पहले से हमें नहीं पता था, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, तो रियलाइजेशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक से पे करना है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट हो रहा है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कंटिंजेंट लायबिलिटी पे 20,000, और क्या होगा, बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, एडजस्टमेंट क्लियर है। प्लीज बेटा वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करना नहीं बोलना, आप इसको स्टार मार्किंग कर दो, हाईलाइट कर दो मार्कर पेन से। क्लियर हो गया, हमारे जो भी एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो भी रियलाइजेशंस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। चलो अभी हमने क्या देखा था कि हमें 21,000 जो भी एसेट और लायबिलिटी पे की थी उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा था, प्लस ये इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन संगीता लोन के ऊपर हमें पे करना एक्स्ट्रा, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्स्ट्रा आ गई, तो 26,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया हमें। तो 26,000 का हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए लॉस है या हमारे लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। क्लियर हो गया, तो 26,000 में से 21,500 माइनस करते हैं तो देखो कितना आता है, 0 0, यहाँ पे 0 है तो कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 1 माइनस किया 4 हो गया, यहाँ पे 0, तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 4,500 का ये रियलाइजेशन में लॉस हो गया। अभी देखो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में भी हम देखेंगे कि देखो जो डेबिट साइड है ना वो ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो 5,44,000 आ रहा है, 5,44,000, 1 2 3 4 इन सब का टोटल करेंगे तो 5,44,000 आ रहा है। उसमें से हमारा जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में 1 2 और 3 इनका टोटल करेंगे तो 5,39,500 है। तो अगर हम माइनस करते हैं 5,44,000 में से 5,39,500 तो हमें कितने का लॉस आता है, 4,500। ये 4,500 है वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि हमें किस तरीके से ये लॉस आ रहा है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी ये जो लॉस है वो हम किसको डिवाइड करेंगे, जो तीनों पार्टनर्स हैं उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। 4,500 कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:2 2:1। क्लियर है, तो 4,500 2 डिवाइड बाई 5, 4,500 2 डिवाइड बाई 5, 4,500 1 डिवाइड बाई 5। तो अगर हम टेबल देखते हैं तो 5 9 जा 45, ये 900, तो 9 2 जा 18, तो 1800 संगीता का, सेम वे में अनीता का 1800 और स्मिता का 900 रुपया। क्लियर है, ये क्या है, ये लॉस है, लॉस है तो क्या हो जाएगा, ये पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा। देखो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गए, डेबिट साइड में, ठीक है, टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट 1800 900 रुपया। क्लियर है, अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो यार, सबसे पहले अगर हम देखते हैं, देखो बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं किसका, संगीता का अकाउंट। तो संगीता क्या बोलती है, संगीता को पहले 60,000 पे करना आ रहा था। अभी देखो संगीता को बोलेंगे कि 60,000 में से तुम ये प्लांट लेके चले गए तो उसका पैसा कट हो गया, तो अभी कितना देना है, 40,000। 40,000 में से तुम्हारा क्या है, ये लॉस किया तो 1,800 माइनस कर दो। तो 40,000 में से देखो बेटा, अगर हम कैलकुलेशन पार्ट में जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 40,000 में से 1,800 माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ पे 10 है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा,
9 में से 1 गया 8 बचा और अभी कितना हो गया 38। क्लियर हो गया। तो अभी कितना इसको पे करेंगे 38,200। सेम वे में अनीता को कितना पे करना है 40,000, लेकिन पहले आप अपना लॉस का कट करवाओ। तो 40,000 में से ये सेम करेंगे तो उतना ही आएगा 38,200। क्लियर हो गया। स्मिता को पे करना था 30,000 में से 900 रुपया लॉस का कट करवाओ तो 29,100 इसको पे करना है। क्लियर हो गया। तो पे कहाँ से करेंगे, बैंक से ही करेंगे। ठीक है, तो बैंक से करेंगे तो एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया। हु इज द रिसीवर, संगीता, अनीता और स्मिता। अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बैंक अकाउंट हमारा। संगीता को पे करेंगे 38,200, अनीता को पे करेंगे 38,200, स्मिता को पे करेंगे 29,100। क्लियर है। तो अभी ये हमारा सेटलमेंट का अकाउंट है कि हमने इनको पे कर दिया और हमारे जो अकाउंट है वो सेटल कर लिए हैं। तो हमारा लास्ट में बैंक अकाउंट जो है वो टैली हो जाएगा। 5,000 प्लस 3,79,500 टोटल आता है 3,84,500। ठीक है, और इन सब का भी टोटल करेंगे तो 3,84,500 इसका टोटल आता है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्लियर हो गया है, कंप्लीट कर दिया हमने। होप सो आपको पूरा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू बेटा।